यूपी पुलिस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, समझे भाई। यूपी पुलिस का पेपर आप अगर उठा के देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या किसका है? ठीक। और कुछ मात्रा में ये संख्या पद्धति में भी आ जाता है। किसमें? संख्या पद्धति में। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं करना, जो तरीका बता रहे हैं वही लगाना हमेशा। एक बात बताओ, नीचे ऑप्शन में तो दिए हैं, कौन कौन से हैं? 23 है, 23, 58, 124, 127। अब ध्यान सुनना, खाली सवाल को कायदे से देख लो, नजर गड़ा लो, तुरंत लग जाएगा। एक बात बताओ, तुम अब तक अपने जीवन में किसी चीज को जब विभाजित किए तो तुमको समूची संख्या चाहिए होती थी ना। जैसे हमको 30 को डिवाइड करना होता था तो हम ऐसे होता था भाई, 30 को 5 से 30 को भाग कराने के लिए बात होती थी। बोलो ना, मतलब समूचे नंबर को समूचे नंबर से, दशमलव वाले को दशमलव से, बोलो ना। लेकिन कभी आपने ये देखा कि पावर वाले को नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? बोलो ना, कि आज तक कभी पढ़े हो कि 2 की पावर 25 को 3 से डिवाइड करो? पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। देखो, क्वेश्चन बनाया जा सकता है पर सॉल्व इसी तरीके से होगा जो तरीका हमने बचपन से सीखा है। इसका मतलब यह हो कि सर जी, अगर हमें इसे चेक करना है कि किसी से विभाज्य होगा तो पावर खत्म करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पावर खत्म करना पड़ेगा। एक बात बताइए, जैसे हम यहाँ लिख दें, हमने यहाँ लिख दिया 60 भागे 3 लिखा, बोलो क्या लिखा? कट जाएगा क्या? कट जाएगा। 3 विसह्यम 60 हो जाएगा पक्का। अगर हम यहीं पे लिख दें 20 भागे 3, हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 बटे 3। बताओ, ऊपर 60 ही तो लिखा है भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60। और अगर हम इस तरीके से अब काट लें तो सही गलत है? तो तुम क्या मानोगे, 60 3 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य? इसका मतलब ये हुआ सर जी, जो पावर हैं उनको, जितनी मैक्सिमम पावर हैं उनको अलग इकट्ठा कर लो, थोड़ा बहुत कतरन निकाल लो बाहर। जैसे ये हमने कतरन ही तो बाहर करा है 60 में से, बोलो ना, 60 में से हमने ये कतरन ही तो बाहर करी। अब बताओ, 3 से 3 कट गया तो मतलब 60 भी तो कट जाएगा 3 से। तो हमको इस प्रश्न में यही करना है, जो कुछ भी दिया गया है पहले हमको पावर दुरुस्त करनी पड़ेगी, पावर दुरुस्त करना पड़ेगा, और लास्ट में कुछ ऐसा बचाना है जो बिना पावर के हो। समझ पाए? अगर इसमें से किसी नंबर को आपने बिना पावर में नहीं बदला, नहीं लगा पाओगे, डिवाइड ही नहीं होगा। समझ पाए? इसका मतलब यह है कि डिवाइड करने के लिए, यानी विभाजित करने के लिए मैक्सिमम पावर अलग कर लो, कुछ लोगों को उसमें से ऐसा निकाल लो जिन पर पावर ना हो। क्या हो? बताओ, 2 की पावर 2 थी, 3 पे पावर थी क्या? तो अभी तो कट गया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जितनी पावर इकट्ठा हो सकती है अलग इकट्ठा कर लेंगे, और जो नहीं हो सकती उनको अलग कर लेंगे, और फिर तुरंत जो है इनमें से किसी से एक से कट जाएगा। दिखाएं? अब देखो कैसे। यहाँ हमने लिखा 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 और प्लस 2 की पावर 54 और प्लस 2 की पावर 55। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको सभी पावर्स को इकट्ठी करनी है, सभी पावर्स को करना है, इकट्ठा करना है। अगर बीच में गुणे का निशान होता तो घाते जुड़ जाती, याद करो, गुणे में घाते जुड़ती जब आधार समान हो। लेकिन यहाँ निशान कौन सा है? इसका मतलब है सर जी घाते नहीं जुड़ेंगे। अब केवल आपके पास एक तरीका है कॉमन लेने का। क्या? कॉमन ले लोगे तो जितनी पावर है वो सब इकट्ठा हो जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी कॉमन लेना हो तो हमेशा सबसे बड़ी वाली पावर कॉमन होगी या सबसे छोटे वाली पावर कॉमन? सबसे छोटी वाली पावर। क्या बताओ, इसमें 2 की पावर सबसे छोटी किस में है? तो पूरे के पूरे कितने पद हैं इसमें? 5 पद। जितने चिन्ह उतने पद, 1 2 3 4 5। तो 5 पदों में से हमको क्या कॉमन लेना है? 2 की पावर 51 लेना नहीं, यही मिलेगा ही मिलेगा, और कोई मिलेगा भी नहीं। 52 अगर कॉमन लोगे तो 52 यहाँ मिल जाएगा, 52 यहाँ मिल जाएगा, 52 यहाँ मिल जाएगा, 52 यहाँ 51 है। बोलो ना। तो 2 की पावर 51 जब कॉमन चली गई, बताओ, जब ये 2 की पावर 51 पूरा बाहर चला गया तो क्या बचेगा? फिर ये वाला प्लस लगाएंगे। 2 की पावर 52 थी, 51 चली गई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 तो बचेगी भाई। 2 की पावर 52 ठो थी, 2 की पावर 51 बाहर चली गई, 2 की पावर 1 ठो यहाँ बच गई। फिर ये प्लस लगाएंगे। यहाँ 53 ठो है, 2 की पावर 51 बाहर चली गई, 2 की पावर 2,
बोलो ना भाई, 51 ही है कि 2 ही है, तब 53 हुई है। फिर उसके बाद प्लस 53, मतलब 51 बाहर चली गई, 2 की पावर 3 ना, और फिर प्लस लगाएंगे। 55 में से 51 बाहर, बस अभी देखना दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 51 को 51 बार लिखकर गुणा कराने में आंधी आ जाती भैया। आप चाहो तो 2 की पावर 51 को सही कर सकते हो, 2 को 51 बार लिख के गुणा करा लो, मुश्किल से 10-15 बार आसानी से गुणा करा पाओगे, फिर तनी संख्या ही है, यह संख्या का समझे, बेहोश हो जाए में। ठीक, इधर अब देखो ये 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब केवल 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, बोलो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8, बोलो, और फिर 2 की पावर 4 का मतलब, देखो सही होगा कि नहीं होगा। पावर रूप से हमने नॉर्मल रूप बना लिया, बोलो, तो 2 की पावर 51 ऐसे ही रहने दो, 2 1 3, 3 4 7, 7 8 15, बोलो 15 16 31। भाई ये ब्रैकेट में था, अब गुणा ही लग जाएगा ना, 31 आया। अब ये कह रहे हैं कि 2 की पावर 51 और गुणे 31, बताओ 2 की पावर 51 गुणे 31 जो लिखा है वही ये भी तो लिखा है, जितना आंसर इसका आएगा उतना इसका भी तो आएगा। अब कह रहे हैं कि इसको डिवाइड करो। अब बताओ अगर हम अपॉन में 23 लिखेंगे तो क्या, अब पावर वाला तो इससे कटेगा नहीं, लेकिन ये कटेगा, 23 का पढ़ा पढ़ो 31 आ जाए, कटेगा नहीं, कटेगा, यानी शेष बच जाएगा ना। 58 से अगर 31 को भाग कराओगे कटेगा, इसको मत कराना था, क्योंकि वो बना बनाया हो गया, वो अलग हमने रख लिया, वो पावर में है, वो उसको नहीं डिवाइड करना है, जिसको आपने दुरुस्त किया है उसको डिवाइड। बताओ क्या 31 58 से कटेगा, नहीं कटेगा। 124, अभी वो बताइए, ध्यान सुनिएगा, ये कट सकता है, लेकिन कैसे, ध्यान सुनना। यहाँ 2 की पावर कितने, यहाँ 31 है ना 31, अगर बटे में 124 होता तो पूरा तो नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, इसके लिए हमें जुगाड़ खेलना पड़ेगा। वह बताइए, सुनिए, 2 की पावर 51 है, अगर यहाँ से हम कुछ पावर, देखो अगर यहाँ 62 होता तब भी ना कटता, अगर यहाँ पे 31 दूना 62 होता है ना, 31 3 कितना होता है, 124 कितना होता है, 4 बार ना, 31 चौके 124 होगा, 31 चौके 124 होगा, लेकिन यहाँ तो 31 ही है ना, यहाँ पर 124 हो तभी तो काम हो पाएगा। देखो कैसे, अब हम इसको 124 बनाने जा रहे हैं, किसको, अब ध्यान सुनना, अगर हम 2 की पावर 51 था ना यहाँ पे, वहाँ से अगर हम यहाँ 49 कर दें, 2 की पावर 3 अलग कर दें, तो गलत है कि सही है, बोलो 49 3 51 है तो होता है, गुणे में घाते जुड़ती हैं। बताओ 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ है, 2 की पावर 2 ना, बताओ 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे 31 बटे 124, बोलो 31 चौके, 2 की पावर 49 गुणे 124 बटे 124, देखो आया कि नहीं आया, तो किससे कट जाएगा, 124 से। मतलब कहने का ये है कि 124 हम भाई 23 से तो नहीं कटता, क्योंकि 23 का पहाड़ा पढ़ते तो 31 तो कभी नहीं कटता, 58 से भी नहीं कटता, 124 से कट सकता, लेकिन 124 आना तो चाहिए हमारे में, तो हमने 124 बनाया भी तो ऊपर, थोड़ी सी पावर कम कर लिया, 2 पावर अलग करके 4 बना लिया, 31 चौके 124 बना लिया, 124 कट गया, तो किससे डिवाइड होगा, ये 124 से डिवाइड होगा, ये आपका सही होगा। समझ पाए। बाई चांस यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती जो कि ना कटती, तो फिर हम इसमें से एक आधी पावर और करके फिर और बनाते। समझ पाए, बोलो कर लो ये क्वेश्चन इसी के आगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 124। हम खत्म। कह रहे हैं कि वे 2 क्रमागत 2 संख्याएं चाहिए क्रम से आने वाली। बताओ अगर हम कहें हमारे पास क्रम से आने वाली संख्या 1 1 है और 1 2 है, तो बताओ 1 से 2 गए तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा ना, यानी क्रमागत संख्याओं में डिफरेंस कितने का होता है बोलो, क्रमागत हो जाता है, क्रमागत संख्याओं में हमेशा 1 का डिफरेंस होता है, 1 जोड़ोगे अगली मिल जाएगी, 1 घटाओगे पिछली मिल जाएगी। आपने पढ़ा होगा, अच्छा 2 3 4 में ऐसे शायद है, क्या नाम है, पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या याद है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, पूर्ववर्ती संख्या बताओ, अनुवर्ती संख्या बताओ। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती क्या होती है, अनुवर्ती क्या होती है, और पूर्ववर्ती यानी 1 जोड़ोगे तो 1 मिलेगी, 1 घटाओगे तो दूसरी मिल जाएगी। ठीक, इधर देखिए, तो ये कह रहा है वे 2 क्रमागत संख्याएं। अब डायरेक्ट 1 2 3 नहीं मान सकते, तो हमने मान लिया हमारी पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी वाली +1, बोलो ना, अगली वाली तभी मिलेगी जब पिछली वाली में 1 जोड़ देंगे। समझ पाए,
हो गया। तो ये कह रहे हैं कि वे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनके वर्गों का योग 25 है। मतलब इन दोनों का वर्ग करोगे, इन दोनों क्या करोगे, समझ पाए, वर्गों का योग वर्ग करके क्या कर दो, जोड़ कर दो तो कितना है 25, बस लो आ गया x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आएगा, याद है कि नहीं याद है? अगर ना याद हो तो जुगाड़ू कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला जो है ऑप्शनल, ऑप्शन से भी लग जाएगा। ठीक, चलो इधर सुनो। तो हम ये डायरेक्ट बता रहे हैं, ये कह रहे हैं सर ऑप्शन से बता दीजिए, ऑप्शन से लग जाएगा। चलिए बताइए ऑप्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से? 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 1 5। ध्यान सुनो, ध्यान सुनना। समीकरण बनाने के बाद अगर आपको ऑप्शन से लगाना है तो पहला ये देखो, ध्यान, पहला क्या लिखा 2 और 3, x का मान 1 रख लो। ठीक, x का मान क्या रख लो, 1 रख के देखो। और अगर इधर भी 25 आ जाए तो मतलब आपका यही वाला सही होगा। समझ पाए? बोलो अब ध्यान सुनिएगा। x का मान कितना रखें, 2 रखेंगे। अब सीधा सा है, अगर हमारी पहली संख्या x होगी, दूसर की वाली 3 तो हो गई होगी भाई, पहली 2 होगी तो अगली 3 तो होगी, पहली 3 होगी तो अगली 4 होगी, अगली ये 4 होगी तो अगली 5 होगी। ये तो बिल्कुल नहीं सही हो सकता, 1 और 4 तो नहीं सही हो सकता, क्योंकि इन्होंने कहा था क्रमागत संख्याएं चाहिए। तो क्या क्रमागत है क्या ये? 1 और 4 क्रमागत कहाँ है? 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तब कहीं 4 आता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 25, 2 का स्क्वायर 4, बोलो, और 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 9। क्या दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर हुआ क्या? तो मतलब इसका ये हो कि हमारा पहला ऑप्शन गलत है। समझ पाए? x का मान रखने पर दाहिनी तरफ कितना 25 आ रहा है, इधर भी 25 आना चाहिए। तो हम अब दोबारा हम क्या रखेंगे, 3 और 4। तो पहले लेकिन 3 रखना है, 4 मत रखना। क्या रखोगे? 3। तो x की जगह, क्योंकि आपने छोटी वाली संख्या x माना है ना, तो इसमें छोटी कौन सी है, तो इसलिए 3 रखना है, 4 नहीं रख रहे हैं। बोलो, फिर यहाँ क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ करेंगे 3 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना 25, 3 का स्क्वायर 9 और 3 और 1 4 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 9 प्लस 16 बराबर 25, 16 9, दाहिना पक्ष बराबर बायां पक्ष हुआ कि नहीं, तो ये आपका सही हो जाएगा। बस हो गया, काम खत्म। बोलो, इससे लग जाएगा, नहीं समझ में आया? ऑप्शन से लग जाएगा, बस पुट कर देना है। अगर आपको ऑप्शन से नहीं लगाना है तब आपको द्विघात समीकरण यहाँ बनेगा। क्या बनेगा? द्विघात समीकरण बनेगा, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो द्विघात समीकरण सिखाने से अच्छा ये वाला बेटर है तुम लोगों के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला प्रश्न लेकिन कायदे का है। कैसा है? जिसको चलो नोट करना नोट कर ले। चलिए देखिए, सुनिए, कह रहा है कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में, जब तो इससे कोई मतलब नहीं, हाँ ठीक है होने दो, चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 है। क्या है? अब ध्यान सुनिएगा, अनुपात दिया है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी प्रश्न में अगर अनुपात दे दे तो समझ लेना कि यह प्रश्न सबसे आसान प्रश्न है। क्यों? क्योंकि हमको अपने आप से कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्होंने खुद बता दिया कि कहने का मतलब है चयनित वाले और बिना चयनित वालों का अनुपात क्या है। अब ध्यान सुनिएगा, चयनित, देखो सुनो भैया, चयनित को हम सिलेक्टेड लिख दें एस, बोलो, और जो सिलेक्टेड नहीं हो नॉन सिलेक्टेड एस लिख दें, NS, कोई दिक्कत तो नहीं। बराबर में कितना होगा 3:1। देखो पहली लाइन क्या कह रहा है, चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। मतलब चयनित अगर हुए हैं 3 लोग तो बाहर हुए हैं 1 लोग। समझ गए? अब तुम एक बात बताओ, अगर चयनित 3 हुए हैं, अचयनित 1 हुए हैं, तो टोटल भर्ती के लिए कितने लोग आए थे? 4 लोग। समझ में आ गया नहीं आ गया? बोलो, नहीं पल्ले पड़ा। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर यहां से हम आपसे कहें कि भैया अगर आपसे पूछे कि चयनित वालों की रियल में संख्या बताओ, चयनित वालों की रियल में संख्या बताओ, तो इसका मतलब सर जी सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड 3 है, तो सर जी 3 होंगे, लेकिन क्या लिखेंगे x, अनुपात हटाते हैं x लगाते हैं। समझ लीजिए कि अनुपात एक प्रकार का फेविकोल है। फेविकोल से जब कोई चीज़ छुड़ाई जाती है तो उसमें दाग नहीं बना रहता है, समझ लीजिए वो दाग है ये। बिना अनुपात अगर हटाए हो तो x लगाना पड़ेगा, अगर x नहीं लगाए हो तो आपका प्रश्न जरूर गलत हो जाएगा। समझ पाए? तो दिमाग में रख लीजिए, अनुपात हटाते हैं तो कोई चर लगाते हैं, कोई भी लिख लो, x y z ABCD ए से लेकर जेड तक कुछ भी लिख लो, कुछ ऐसा लिखना है जिसकी वैल्यू फिक्स ना होती हो। समझ पाए? तो अनुपात हटाते हैं x लगाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? कभी फेविकोल लगाते हैं।
अच्छा अच्छा ठीक, सॉरी। और अचयनित कितने होंगे? एक एक्स, क्या काम खत्म, खुश। चलो अब ध्यान सुनो भैया, 3x लोग चयनित हुए हैं और 1x लोग अचयनित हुए हैं, तो टोटल कितने लोग आए हैं? टोटल लोग आए हैं 4x लोग। बोलो टोटल कितने लोग आए? देखो भर्ती प्रक्रिया में टोटल व्यक्ति कितने आए हैं? 4x। बस काम खत्म हो गया, ओके। अब देखिए अगली लाइन, यदि 60 कम ने आवेदन किया होता, 60 कम ने आवेदन किया होता, एक बात बताओ, 60 कम ने आवेदन किया होता तो 60 जो कम आवेदन करेंगे वो किस में आवेदन करेंगे? टोटल में से। बोलो ना, समझ पाए? तो 4 कह रहे हैं कि टोटल में से कितने? 60 ने क्या किया होता? कम आवेदन किया होता। बोलो तो होता क्या होता? और 30 कह रहे हैं यदि 60 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते। 30 क्या होते? चयनित कितने हुए थे? 3x। लेकिन कह रहे हैं जब 60 कम ने जो है फॉर्म भरा होता तो चयनित कितने होते? 3x माइनस 30। समझ पाए हो कि टोटल आवेदन कितना था? 4x। कंडीशन कह रहे हैं कि जब 60 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता तो कम कर दिया। टोटल लोग कितने थे? कह रहे हैं 60 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता तो 60 कम लोगों ने फॉर्म भरा। कह रहे जब 60 कम लोगों ने फॉर्म भरा तो चयन कितने का हुआ? 30 कम चयन हुए। चयन कितने होते पहले? अब कितने होंगे? 3x माइनस 30। बस काम खत्म। तो देखो क्या कह रहा है, तो चयनित और अचयनित का अनुपात कितना होता? 5:1। यानी कि चयनित और अचयनित का अनुपात क्या होता? 5:1। एक बात बताइए भैया, तो चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है? चयनित और अचयनित, यानी कि सिलेक्टेड ना, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड, इनका अनुपात कितना होता? 5:1। बोलो समझ पाए? एक सेकंड के लिए रुक जाओ जरा ना, निकल आएगी। देखिए तो बताओ अब बाद में कितने सेलेक्ट हुए हैं? बाद में कितने सेलेक्ट हुए हैं? 5 नहीं, ये ऐसा है, अनुपात में 5 हैं। अनुपात में, रियल में नहीं है, अनुपात में है। अब ध्यान सुनिएगा, बाद में सेलेक्ट कितने हुए हैं? 30x माइनस 30। कितने हुए हैं? 30x माइनस 30। ठीक। और बाद में नॉन सेलेक्ट कितने हुए हैं? बोलो 4x माइनस 60। बोलो ये नहीं है नॉन सेलेक्टेड मेरे भाई, ये तो टोटल कम फॉर्म वाले हैं। समझ पाए? ये अचयनित नहीं है, ये क्या है? 60 कम लोगों ने फॉर्म भरे। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन सेलेक्टेड बाद में दिया ही नहीं है। नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन आप बताओ ये जो सिलेक्ट हुए हैं, ये जो सिलेक्ट हुए हैं कितने में से सिलेक्ट हुए हैं? 4x माइनस 60 में से। बोलो ना, जो सिलेक्ट हुए हैं 30x माइनस 30 से किस में सिलेक्ट हुए हैं? 4x माइनस कितने? 60 में। एक बात बताओ, 5 ये जो अनुपात दिया था, ये जो 5 था ये किसका था? चयनित का था ना। बोलो तो चयनित कितने हुए हैं? 30x माइनस 30, तो उसके सामने रखेंगे 5। लेकिन कितने में से? 5 और 1 6 में से। समझ पाए? नीचे देखो क्या लिखा है, टोटल लिखा है ना। नीचे आपने क्या लिखा है कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 5 लोग बाद में अचयनित हुए, बाद में चयनित हुए और 1 लोग अचयनित हुए, तो टोटल कितने लोग हो गए? 6 लोग। तो देखो यहाँ भी टोटल लग दिया, यहाँ भी टोटल लग दिया, आ गया आंसर। अभी हम दोबारा बता देंगे, परेशान मत होइए। ठीक, अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? ठीक, ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो क्षेत्रिक 18x माइनस 30 के, बोलो, और बराबर में 5 चौक सॉरी 180 आएगा। कितना आएगा? 180। और फिर 5 चौक 20x माइनस 6 पंचे 300। बोलो चल एक तरफ 18x 20x इधर ले लो, माइनस का 20x बराबर माइनस का 300, और इधर भेज दो प्लस का 180। बताओ भैया 18x माइनस 20x 2x कितना आएगा? माइनस का 20 ही तो आएगा, माइनस, अच्छा सॉरी हाँ ठीक। और दोनों तरफ माइनस तो कैंसिल। 2x बराबर अगर 120 है तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर 60/2। कितना आएगा? x बराबर क्या है? 60। क्या बताना था?
कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में भाग लिया, एक बार बताओ। शुरुआत में कितने लोगों ने भाग लिया था? 4x लोगों ना, तो 4 गुणे 60, 6 चौक 24, कितना आएगा? 240। देखो ऑप्शन में है कि नहीं? लग गया है। अब एक काम करिए, इसको नोट कर लिए, हमें फिर से दोबारा बता देंगे।